जय हिंद साथियों। मैं शिव पुष्पाकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बच्चों की पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम का ही एक भाग रहने वाला है। अभी तक हमारी जो सीरीज चल रही है वो नंबर सिस्टम की सीरीज है। तो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। तो उस पे एक पार्ट है उसका फैक्टर, गुणनखंड जिसको कहते हैं, उस पे हम बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम कौन से टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो हम गुणनखंड को पढ़ रहे हैं। गुणनखंड, इसको कहते हैं फैक्टर्स। फैक्टर के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो फैक्टर के ऊपर चर्चा करने से पहले हम एक टर्म्स को जान लेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर को जानने से पहले हम जानेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, गुणक क्या होते हैं। देखिए, एक टर्म आता है गुणक या मल्टीपल्स। मल्टीपल्स, तो सबसे पहले हम गुणक के बारे में जानेंगे। जैसे आपको बोला जाए कि दो का गुणक क्या होगा, तो दो के गुणक देखो क्या होंगे। 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे। ऐसे बहुत सारे गुणक होंगे, इसके इनफाइनाइट तक दो के गुणक की बात करें। तो उसी तरह यदि आपसे बोला जाए कि 4 के गुणक क्या होंगे, तो 4 का गुणक 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा। ऐसे बहुत सारे गुणक इसके हो जाएंगे। आपसे कोई कहे 12 का गुणक क्या होगा, तो 12 का गुणक तो 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा। ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। तो जब हम गुणक की बात करते हैं तो ऐसी संख्याओं को हम लेते हैं जो जिसके गुणक की बात करते हैं वो उन सभी संख्याओं को क्या करे। जैसे 2 के गुणक की बात करते हैं तो 2 इन सभी संख्याओं को क्या करेगा, पूरा 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 क्या करेगा, इनको डिवाइड करता चला जाएगा। तो इसलिए गुणक की जब हम बात करते हैं तो इन तरह के टर्म्स को लेते हैं। और लेकिन अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं, गुणनखंडों की जब हम बात करते हैं, तो हम कैसे टर्म्स को लेते हैं। तो हम देखेंगे कि ये तो हो गया मल्टीपल्स हमारे जो हैं, जिसको गुणक कहा जाता है। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि गुणक किसको कहते हैं और गुणनखंड किसको कहते हैं। अब हम गुणनखंड की बात करेंगे। गुणनखंड मतलब फैक्टर्स, फैक्टर्स की बात करेंगे। अब देखो, जैसे फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं, अगर कोई हमसे बोले कि 2 का फैक्टर क्या होगा, तो 2 का फैक्टर एक तो 1 होगा और एक 2 खुद होगा। 2 के अगर हम फैक्टर की बात करते हैं कि जिस फैक्टर की हम बात करते हैं उसके जो फैक्टर निकाले जाते हैं वो इस संख्या को डिवाइड कर देते हैं पूरे पूरी तरीके से। तो ये फैक्टर हो गया। जैसे 4 का फैक्टर कोई हमसे कहे तो 1, उसके बाद 2 और 4। कोई हमसे कहे कि 12 का फैक्टर निकालो, तो 12 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। मतलब जो 1 है ये क्या है, ये सभी में आने वाला फैक्टर है। मतलब ये यूनिवर्स फैक्टर्स है। क्या इसको कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि वन इज अ यूनिवर्सल यूनिवर्सल फैक्टर। मतलब एक क्या है कि सभी जितने भी फैक्टर्स की बात करेंगे सभी में हमारा 1 जरूर आएगा। तो 1 को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल फैक्टर कहेंगे। अब यहां पर देखते हैं कि जैसे हमने बोला कि 12 के फैक्टर्स बताइए, हमने बोला कि 12 के फैक्टर्स बताइए। तो जैसे 12 के जब हम फैक्टर्स बताते हैं तो हम इसी से अब सब चीज समझ लेंगे। तो इसका एक फैक्टर 1 आता है, उसके बाद देखो इसका एक फैक्टर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 12 आता है। 12 देखो इटसेल्फ जिस संख्या की बात करते हैं वो संख्या खुद भी उसका क्या होता है, अपना एक फैक्टर होता है। अब इसमें देखो कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 12 के टोटल कितने फैक्टर हैं, 6 फैक्टर हैं। अगर आपसे पूछे कि बताइए 12 के टोटल, ये तो टोटल फैक्टर हैं, टोटल फैक्टर। कोई आपसे पूछे कि बताइए 12 के इवन फैक्टर कितने हैं, तो इवन फैक्टर एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इवन जो फैक्टर है, 4 इवन फैक्टर है। कोई आपसे पूछे ऑड फैक्टर कितना है, ऑड फैक्टर कितने हैं, तो ये और ये दो कितने हैं, ऑड फैक्टर हैं। तो ये हमें पता चल गया इवन फैक्टर कितने होते हैं, टोटल फैक्टर क्या होता है और ऑड फैक्टर क्या होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई बहुत बड़ी संख्या दे दी, इसके तो मान लो ये बहुत छोटी संख्या है, तो इसका फैक्टर तो हम आसानी से निकाल लेंगे।
लेकिन यदि कोई बड़ी संख्या दे दी जाए तो उसका फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो जैसे 12 है, 12 को हम इसके सह अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे? इसके हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। जैसे 12 को जैसे हम फैक्टराइज करते हैं 12, इसको जैसे हम निकालते हैं, इसको गुणनखंड इसका करते हैं 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3, तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा 2 की घात 2 इंटू 3 की पावर 1 हो जाएगा। इसका गुणनखंड ऐसे लिखेंगे हम। अब इसका एक फॉर्मूला होता है कि ये जो पावर होती है, अगर कोई पूछे कि बताओ नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो हम इसका लिखेंगे n+1 और n+1। मतलब कि जो ये संख्या दे रखी है 2+1 और यहां पर 1+1, तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2 1 3 गुणे 2, 3 दूनी 6। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो 12 का हमारा नंबर ऑफ फैक्टर आ रहे थे वो 6 आ रहे थे। कौन कौन से थे? जैसे देखो 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था और 12 था। 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे थे? 6 आ रहे थे। अब इसमें तुमसे आप मतलब आपसे कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होंगे, नंबर ऑफ, अगर आपसे कोई पूछ ले इसमें कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होंगे, इवन फैक्टर करने के लिए देखो 2 को तो बाहर निकाल लेते हैं यहां से, तो यहां 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 बचेगी। अब हम इसका निकाल लेंगे नंबर ऑफ फैक्टर। इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम करेंगे 1+1 इंटू 1+1, तो कितना हो गया? 2 इंटू 2, तो 4 हमारा क्या हो गया? इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर अब आपसे कोई पूछे कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, अगर यहीं पर कोई आपसे पूछ ले इसी 12 का ही ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, जब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करेगा तो इवन के टर्म्स को हम पूरा पूरा हटा देंगे, तो 3 की पावर 1 ही बचा हुआ है, तो 1+1, टोटल कितने आ गए? 2 आ गया। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 2 आ गए। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम कैसे करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दे, क्वेश्चन आपका रहेगा फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स 200 का, 200 का नंबर ऑफ फैक्टर बताइए क्या होगा। तो 200 का पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 200 का, 200 का हम क्या निकाल लेंगे? प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। जैसे 200 का, तो इसको तोड़ना भी यही आना चाहिए, 2 गुणे 100। 100 को कैसे तोड़ेंगे? 4 इंटू 25 में, तो 4 का यहां कर देंगे, 2 की पावर 3 आ जाएगा गुणे 5 की पावर 2 आ जाएगा। तो हमें ऐसे एक लाइन में फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 50 25, 25 अट्ठे 200। तो इस तरह से इसको कर लेंगे। इसमें पूछ रहा नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, ये 3 है तो 3+1 हो जाएगा। ये 2 है, इसका मल्टीप्लाई 2+1 हो जाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा और 2 इंटू 1 3 हो जाएगा, 4 तिहाई 12। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 12 होंगे। अब कोई आपसे पूछ ले कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो आप देख लीजिए यहां से एक 2 को बाहर ले लीजिए, 2 के बाहर आते ही ये पूरी पूरी डिजिट क्या हो गई? इवन बन गई। तो 2 की पावर 2 हुई इंटू 5 की पावर 2 हो गया। अब इसका इसका निकाल लेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, तो 2+1 इस पावर से और 2+1, तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 हो गया। ये हमारा इवन नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। अगर आपसे कोई पूछे यहां पर कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, तो जहां 12 में से आपको पता है तो 9 घटा दो, 3 आ जाएगा। या फिर वैसे निकाल लो, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये टर्म्स पूरा हट जाएगा, तो 5 की पावर 2 यहां पे है तो 2 का हो जाएगा 2+1, तो 3 क्या हो जाएगा? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हम फैक्टर्स निकालते हैं। और एक आध दो क्वेश्चन इस पे देखेंगे। क्वेश्चन इस पे देखते हैं कि किस तरह के और क्वेश्चन इसमें, और क्या क्या क्वेश्चन इसमें बनता है।
जैसे मान लो कि आपको दे दिया, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 360 में कुल कितने गुणनखंड हैं, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपसे पूछ रहा है। तो आप 360 को देखेंगे, 360 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 36 गुणे 10 कर देंगे, तो यहां पे 36 का 6 गुणे 6 गुणे 2 गुणे 5 कर देंगे। इसका कर देंगे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। ऐसे हमको फटाफट करना है, 2 की पावर 3 हो गया, इंटू 3 की पावर 2 हो गया, इंटू 5 हो गया। ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसका हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जब निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ, जब हम फैक्टर निकालेंगे इसका, तो क्या करेंगे, 3 की पावर 2 ले लेंगे, 2 की पावर 3 है तो 3 प्लस 1 कर देंगे, 3 की पावर 2 है तो 2 प्लस 1 कर देंगे, 5 की पावर 1 है तो 5 प्लस 1 कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू, यहां 1 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2। तो 4 तिहाई 12 दूनी 24, इसके 24 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। आपने जैसे देखा यहां पर कि 2 की, जैसे मान लो 12 का नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने देखा था, इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। जैसे हमने 12 का नंबर ऑफ फैक्टर देखा था, जैसे 12 का हमने क्या देखा था, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है ना। अब देखो इसका फैक्टर कैसे, इसका फैक्टर कैसे निकालते हैं, 2 की पावर 0 रहा होगा, 2 की पावर 1 रहा होगा, 2 की पावर 2 रहा होगा ना, 3 की पावर 0 रहा होगा, 3 की पावर 1 रहा होगा। इसका इससे इससे, इसका इससे इससे, इसका इससे इससे, 2 2 4 2 6 फैक्टर ऐसे बनेंगे इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। चलो यहां पर इसकी बात हो गई। अब हम आगे बात करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स की। तो सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं देखते हैं। अगली हेडिंग हम जो डालने वाले हैं वो है सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग देखो कैसे करते हैं। मान लो आपको दे दिया जाए 72 का, 72 का फैक्टर निकालो, तो हो जाएगा 8 9 72, और ये 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा ना। इसको इसी तरह लिखेंगे। अब देखो इसको समझेंगे कि 72 में इस तरह से फैक्टर होते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स का मतलब आप समझ रहे हैं। देखो एक बार 72 बहुत बड़ा हो गया, 12 मान लो लेते हैं, 12 का क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो सम ऑफ फैक्टर का मतलब है 12 के कितने फैक्टर थे, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 थे, 12 थे। अब इनका सम हमसे पूछा जाए कि सम ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, तो सम ऑफ फैक्टर देखो कैसे पूछा जाएगा। अब इसको देख लेंगे हम कि सम ऑफ फैक्टर क्या क्या आएंगे। जैसे 2 की पावर 2 हो गया, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। अब देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अब देखो इसका जब हम सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो इनका देखो, इनका सारा जोड़ आता जाएगा। जब 3 की पावर 0 को, 2 की पावर 0 को 3 की पावर 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 आ गया ना यहाँ पर, ठीक। अब 3 की पावर 0 को 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 0 बराबर 1 होता है, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, 3 आ गया ना, ये आ गया। उसके बाद देखो 2 की पावर 1 को 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 1 तो 2 ही होगा, 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो +2 आ गया, ये आ गया टर्म। उसके बाद 2 की पावर 1 को 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 6 आ गया, देखो +6 आ गया, ये आ गया। अब 2 की पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 0 से, तो 2 2 जा 4 और 1
4 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया और 3 1 जा 3 हो गया, तो 4 तिहाई प्लस 12 हो गया ना। सारे टर्म आ गए ना, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो इस तरह से जब हम इसको करते हैं, तो जब इसका जोड़, हम इसके जोड़ की बात करते हैं तो देखो किस तरह से बात करेंगे। सम ऑफ फैक्टर्स अगर इसका निकालना हो, सम ऑफ फैक्टर्स यदि इसका निकालना हो तो इसका लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे जैसे 2 की पावर 0 1 हो गया, प्लस 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, एक में कर देंगे, और इंटू 3 1 हो गया प्लस 3 हो गया, तो 4 2 6 1 7 हो गया, इंटू 3 1 4 7 चौक 28। तो जो टोटल इसका होगा, सम होगा 28 होगा। जैसे 12 6 4 10 20 2 22 22 2 24 25 26 27 और एक 28। अगर इसका सम करेंगे तो 28 आएगा। तो सम ऑफ फैक्टर को इस तरह से निकालते हैं। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको सेशन पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।